जिसमें लिखा गया है एक निश्चित कोट भाषा में टाइम एंड मनी को जूजी जिग लिखा जाता है और टाइम एंड टाइड को जीजूजा लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में जा का कोड क्या होगा? क्या पूछा है? जा का कोड पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखो आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों जा का कोड, तो आप इसमें देखिए जा लिखा कहाँ पे है, जो आपको कोडिंग दी गई है वो जा वहां पे लिखा कहाँ पे है। तो अगर इसमें देखे तो कहीं भी जा लिखा नहीं है, मतलब जेड डबल ए ऊपर वाले में कहीं लिखा नहीं है। अगर हम नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पे, तो आप पाओगे कि तीसरे नंबर पर लिखा गया है जा, ये लिखा जा, और इसी की हमें कोडिंग बतानी है। हमने देखा कि ऊपर जा है नहीं और नीचे जा है, तो इसका मतलब जो कोडिंग होगी वो इनमें से कोई होगी। ये जा की जो कोडिंग होगी वो इनमें से कोई होगी, या तो टाइम होगी प्यारे दोस्तों, क्या होगी? या तो टाइम होगी, या तो प्यारे दोस्तों एंड होगी, और या तो आपकी टाइड होगी। ये तीन में से एक कोडिंग रहने वाली है। क्या आपको पता है कि जा ऊपर आया है? अभी हमने कहा नहीं आया है। तो अगर जा ऊपर नहीं आया है तो इसकी कोडिंग के लेटर भी ऊपर नहीं आए होंगे। जैसे टाइम ऊपर नहीं आना चाहिए, देखो आया है तो ये जा की कोडिंग नहीं बनेगी। एंड ऊपर नहीं आना चाहिए, आया है, इस कारण ये जा की कोडिंग नहीं बचेगी। अब बचा एक ही विकल्प है जिसका नाम है टाइड। क्या बचा है? ये आपके सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी टाइड। ये टाइड जो होगा ये जा की कोडिंग हो जाएगी। तो आप बोलोगे प्यारे दोस्तों जो विकल्प नंबर 1 है वहां पे लिखी गई है जा की कोडिंग। क्या लिखी गई है? जा की कोडिंग। ये रहा जा, और इसकी कोडिंग के लिए हम किसको प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहोगे टाइड का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपका गणितीय संक्रियाओं से संबंधित एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला है यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 93 है, ए का जो अर्थ है वो भाग है तो हम भाग लिख करके 3 लगा देंगे, और सी का हमें अर्थ पता था कि ये सर प्लस है तो 15 कर देंगे, और बी का अर्थ हमने अभी अभी देखा था कि गुणा होता है 5 से कर देंगे। इसके बाद डी का अर्थ माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस ले देंगे। अब प्यारे दोस्तों इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। बोर्ड मास में होता क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये होता है बोर्ड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे है नहीं, डिवाइड से शुरू करते हैं। डिवाइड से शुरू करेंगे, 31 दिया होता है 93, प्लस में 15 पंचे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 75 हो जाएगा, ठीक है 75, और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 12। ओहो माइनस का 12, ठीक है माइनस का 12। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये प्यारे दोस्तों हो जाएगा 106, और 106 में अगर 12 घटाओगे प्यारे दोस्तों तो आपका प्रश्न का उत्तर आएगा 94। क्या आएगा? 94 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में। देखो अगर हम बात करते हैं बोर्ड मास की तो आपके सामने है, हमने कहा ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो इसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? डिवाइड से शुरू करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो हमने वही किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया आपका 31 आया, 93 में से डिवाइड करेंगे 3 का 31, और 15 पंचे 75 मल्टीप्लाई से हुआ, और ऐड हम कर चुके हैं 106 हुआ दोनों, और माइनस का 12, तो टोटल आपका 94 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये रहा प्रश्न चिन्ह। और प्यारे दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है, गौर से देखो। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, पहले का संबंध अगर पहले से, तो प्यारे दोस्तों आपको इसका उत्तर मिल जाना चाहिए। कैसे? F 6 पर होता है, सर C 3 पर होता है, Z 26 पर होता है, और W 23 पर होता है। तो अब देखा जाए तो 6 में से 3 जाएगा तभी तो 3 आएगा, आप कहोगे हाँ। और उसी प्रकार 3 में से अगर 3 चला जाएगा तो 26 आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला है। 3 में से 3 जाएगा, वैसे तो 0 होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम C में से अगर 3 घटा दें तो क्या आएगा भैया? अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर। कैसे? आप कहोगे C, B और A, उसके बाद फिर से Z, Y, इस तरह से। अब 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। बस वही करना है। तो हमने 3 में से 3 घटाया, क्या आया प्यारे दोस्तों? आपका Z आया। उसी प्रकार 26 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23। अब 23 में से ही 3 घटा देंगे, 23 में से 3 घटा देंगे तो 20 आएगा। यानी कि प्यारे दोस्तों विकल्प की शुरुआत टी से होगी। किससे होगी? टी से। तो ऐसे वाले तो दोनों गलत बनते ही नहीं है, ठीक है, ये विकल्प तो बनते ही नहीं, दोनों गलत हो गए। अब देखिए इसके बाद दूसरे का संबंध अगर हम दूसरे से निकालें तो Q होता है 17 पर, L होता है 12 पर, G होता है 7 पर। प्यारे दोस्तों इसके बाद देखो G 7 पर होता है और B 5 पर होता है। तो हर बार में अगर देखा जाए तो 17 में से 5 गया 12, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया। भैया ये हमने 5 का ही लिख दिया, ये तो B 2 पर होता है ना। तो 5 5 घट रहा है हर बार में, हर बार में 5 5 घट रहा है। अब आप कहोगे सर 2 में से 5 घटाना है, 2 में से 5 घटाने का मतलब वैसे ही कर रहा है जैसे B A,
इसके बाद में क्या करना है, जेड, इसके बाद में आपको जेड करना है, उसके बाद में वाई करना है, उसके बाद में आपको एक्स करना है, उसके बाद में डब्ल्यू करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक, देखो गौर से देखो, क्या घटाना है, 5, तो 1 2 3 4 5, तो क्या बचेगा भैया, डब्ल्यू बचेगा। डब्ल्यू बचेगा तो टी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए। यहाँ पे जो श्रृंखला होगी उसमें टी के बाद डब्ल्यू आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे गौर से देखिए, टी के बाद डब्ल्यू आएगा। अब टी के बाद डब्ल्यू एक विकल्प ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये वाला तो गलत है, यहाँ पे तो टी के बाद वी दे रखा है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर श्रृंखला में हम पहले को पहले से घटाएं, दूसरे को दूसरे से घटाएं और तीसरे को तीसरे से जोड़ें, सॉरी घटाएं, तो इस प्रकार से हमारी एक क्रम बनता हुआ प्रतीत होगा, जो कि आपका TWF होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, आई होप आप इसको समझोगे। देखो नहीं समझे तो एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न कैलेंडर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। प्यारे दोस्तों, बोला गया है यदि 26 सितंबर 2005 को सोमवार था तो 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखना है, ये लिखा है 26 सितंबर, क्या लिखा है, ये लिखा है 26 सितंबर। सन कौन सी है सर, सन तो 2005 है। अब 2005 है, इसका दिन बताया है हमें सोमवार, क्या बताया है प्यारे दोस्तों, सोमवार बताया है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा गया है 26 सितंबर, मतलब सेम डेट 26 सितंबर, ठीक है 26 सितंबर। और सन आप बोलोगे सर 2017, क्या पूछी गई है 2017, बता दो कौन सा दिन होगा, नहीं बता पाओगे। देखो मेरी बात को समझो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने दिनों का अंतर है, आप कहोगे 0 दिनों का अंतर है। सितंबर से सितंबर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने का अंतर, आप कहोगे 12 5 17 12 का अंतर है। बस 5 से 17 के बीच में आने वाले लीप वर्ष आप याद रख लो। जैसे 5 से 17 के बीच में आने वाले लीप वर्ष 2008 होता है, 2012 होता है और 2016 होता है। तो इन लीप वर्षों में जो एक्स्ट्रा दिन बनेंगे वो प्यारे दोस्तों आप लोगों के 3 आएंगे, क्योंकि 3 फरवरी आपकी 29 की रही होंगी, बाद बाकी तो 28 की रही, तो हमने यहाँ पे 12 जोड़ लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो प्रक्रिया रही वो 3 आपके एक्स्ट्रा दिन बनेंगे और इन सभी को जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। सर जब हम 7 से भाग लगाएंगे, 12 3 15, 15 में 7 से भाग लगाओगे, बचेगा रिमाइंडर कितना बाबू भैया, एक बचेगा भैया, एक बचेगा मेरे भाई। तो एक को क्या करेंगे, इस सोमवार में जोड़ देंगे। सोमवार में एक जोड़ते ही आप लोगों का जो उत्तर आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कहाँ पे दिया सॉरी भाई, ठीक है। देखो कहाँ पे दिया है मंगलवार, मंगलवार आपको विकल्प नंबर 2 में दिया है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप प्रश्न को समझे होंगे। देखो नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लो। 26 सितंबर 2005 से हमें 26 सितंबर 2017 तक जाना था। हमें पता है 26 सितंबर 2005 को सोमवार है, तो हमने कहा 5 से 17 तक जाने के लिए हमें 12 एक्स्ट्रा दिन लगते हैं, 12 साल एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 12 साल सीधे सीधे हमने लिख लिए। 12 साल क्यों लिखे, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब आप 365 में 7 से भाग लगाते हो तो भैया यहाँ पे आपका एक रिमाइंडर आता है, एक साल में एक रिमाइंडर आता है, इसलिए 12 साल का जो रिमाइंडर है वो मैंने 12 लिखा है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद भैया 3 लीप वर्ष आते हैं, कौन कौन से, 2008 2012 2016। किस किस के बीच में, 2005 से 2017 के बीच में। तो हमने 3 लीप वर्ष का एक्स्ट्रा लिखा, दोनों को जोड़ा, 7 से भाग लगाया। क्योंकि सितंबर में तो बढ़ना नहीं था, आगे सेम डेट थी, इसलिए हमने इसको 0 रखा, दोनों को जोड़ा, 15 हुआ, 7 से भाग लगाया, रिमाइंडर 1 आया और बचे हुए रिमाइंडर 1 को हमने सोमवार में जोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा मंगलवार सही उत्तर आया। तो आई होप आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। इस बात को याद रखना है, ये जो आकृति है इसको हमें अंतर्निहित इनमें से ढूंढना है, 4 विकल्पों में से, और घुमाना भी नहीं है। मतलब घुमाना नहीं है तो हमें सीधी दिखाई देनी चाहिए, उल्टी तो बनेगी नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे आप देखो तो ये कर्व बना हुआ आपको दिखाई देगा, ये इस प्रकार से। अगर हम यहाँ कहीं देखते हैं, यहाँ कहीं देखते हैं तो ऐसी आकृति हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। देखो यहाँ पे कहीं दिखाई दे रही है ऐसी आकृति, आप कहोगे नहीं दे रही है, तो आप कह सकते हो कि चौथा विकल्प सीधा सा गलत है। इसके बाद क्या हमें प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही है। देखो इसका कर्व जो है वो बिल्कुल सेम बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वापस भी आ रहा है, लेकिन भैया जब ये वापस आ रहा है उसके बाद सीधी लाइन यहाँ से चाहिए हमें, सीधी लाइन नहीं मिल रही है, सीधी लाइन के बीच में हमें यहाँ पे गैप मिल रहा है, इस कारण ये गलत है। अब भाई हमने 3 गलत कर दिए तो बचा हुआ एक जो विकल्प है वो 2 नंबर का, ये आपका एकदम सही हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। तो अंतर्निहित आकृति किस विकल्प में आएगी, ऑप्शन नंबर 2 में। कैसे आएगी, देखो मेरी बात को समझ लो, ये ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे इसको कर्व को ले जाऊंगा, यहाँ से मोड़ के नीचे ले आऊंगा और यहाँ से इस प्रकार से आपको दिखाई दे दूंगा, ठीक है।
यहाँ पे अब आप देख लीजिए एज इट इज आपको दिखाई देगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है यदि प्यारे दोस्तों प्लस और माइनस गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, यानी हमें जो गुणा है उसको भाग कर देना, जहां भाग है वहां पे गुणा करना है, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस। तो हम कह सकते हैं 800 गुणा के स्थान पर भाग करना है 16, माइनस के स्थान पर प्लस करना है 8, और प्यारे दोस्तों भाग के स्थान पर गुणा करना है 12 और प्लस के स्थान पर माइनस करना है 18। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देख लीजिए आप लोग, इसमें भी हम क्या लगाएंगे भैया, बोर्ड मास लगाएंगे, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो सीधा डिवाइड से शुरू करते हैं। 16 पंचे 80, 50 बार में कटेगा, प्लस में 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे होता है 120 मेरे भैया, कितना होता है, सॉरी 12 अट्ठे 96 होता है, 15 तो है ही नहीं, 12 अट्ठे 96, माइनस का हो जाएगा प्यारे दोस्तों 18। अब देखिए 50 और अगर 96 को जोड़ें, 50 और 96 को जोड़ें, ये होता है 144, कितना होता है मेरे भैया, आप कहोगे 144, देखो 9 5 सॉरी 146, 146, 9 5 14 और 6 यहाँ पे 146 हो जाएगा, माइनस का 18 आप जैसे ही करेंगे इसमें तो आपका सही उत्तर आएगा 128। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, ये आएगा 128, ठीक है 128 आएगा, यानी 128। 128 आपको विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 4 आप कह सकते हैं इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। इसी के साथ सभी प्यारे दोस्त अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के आधार पर ही है, लेकिन ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने जो पीछे किया था उससे एडवांस है। कैसे है देखते हैं। हमने कहा था जब भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आए तो पहले का संबंध पहले से बनाना है, लेकिन आप अगर देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 के बाद में सीधा 1 आया है, उसके बाद में 11, उसके बाद में 21। तो यहाँ पे आप पहले का संबंध पहले से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कहा 17 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो ठीक है हो जाएगा, ठीक है 16 घटा दोगे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से 10 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में फिर से क्या 16 घटेगा, आप बताइए। देखो 11 तो ये 5 ये हाँ बिल्कुल घट जाएगा, 16 बिल्कुल 16 घट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको फिर से 10 जोड़ना पड़ेगा। अब फिर से 10 जोड़ना पड़ेगा तो आप कहोगे अगर 10 जोड़ेंगे 21 में 10 तो कितना होता है भैया 31, और 31 पर जो लेटर आता है वो 26 पर Z, 27 पर A, ठीक है, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। इस प्रकार से देखिए 27 के बाद 28, फिर क्या हो जाएगा 29, फिर क्या हो जाएगा 30 और फिर क्या हो जाएगा 31। तो 31 पर लेटर या 5 पर लेटर, इसको हम ई ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारा विकल्प की जो शुरुआत होगी वो ई से होगी, ई से होगी। तो ई से होने वाला विकल्प एकमात्र ऐसा है जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखो एक तो आप बेसिक ये कर सकते हैं, -16 + 10 -16 + 10 करके आप ऑप्शन नंबर 3 को सही ला सकते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था वो भी आप समझिए, आगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है उसको भी समझना है। ये लॉजिक तो है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब देखिए इसको मैं बताऊं अगर अपने हिसाब से, तो प्यारे दोस्तों ये तो 17 पर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 1 पर है, ये 11 पर है और ये 21 पर है। तो इसमें करना क्या है भैया, इसमें अल्टरनेट देख लो आप, अल्टरनेट देख लो। अल्टरनेट देखोगे तो 6 माइनस का हो रहा है, और इसका अगर अल्टरनेट देखोगे इसका यहाँ पे, तो यहाँ भी आपका माइनस का 6 ही हो रहा है। क्योंकि हमने अभी बताया था जो 27 पर होता है वो आपका ए आ जाता है दोबारा से, ठीक है। तो 27 में से अगर 6 घटा दोगे तो 21 आ जाएगा। अब दोस्त फिर से हमें यहाँ पे माइनस का क्या करना है, 6 करना है। माइनस का 6 करोगे 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, और 5 पर जो लेटर आता है वो अभी मैंने बताया था 31 हो 5 हो, इस पर लेटर जो आता है वो आपका ई होता है। क्या होता है, ई। और ई से शुरू होने वाला एकमात्र विकल्प ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप या तो -16 + 10 करके कर लो, या आप अल्टरनेट करके इनको देख लो, तो आपका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा -6 के लॉजिक से, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में आपसे बोला गया है नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक ब्लैंक शीट है आपके सामने, इसको हमने 20 से आधा मोड़ दिया, आधा मोड़ दिया अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद इसको भी आधा कर दिया, देखो यहाँ पे इसको भी आधा करके उसको फिर से मोड़ दिया। और इसके बाद भैया हमने क्या किया, एक स्क्वायर के शेप में कट लगाया और एक त्रिभुज के शेप में कट लगाया, ठीक है। हमने कितनी बार मोड़ा, पहली बार तो यहाँ पे मोड़ा, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पे मोड़ा, और तीसरी बार हमने कट लगाया, ठीक है, तीसरी बार हमने कट लगाया। तो प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझना है, अगर मैंने पहली बार मोड़ा था, सॉरी दूसरी बार जब मोड़ा था, तो खुलेगा भी यहीं से पहली बार खुलेगा। जब ये यहाँ से पहली बार खुलेगा तो ये एज इट इज इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से आपका दिखाई देने वाला है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका इस प्रकार का दिखाई देने वाला है। अब भाई हमने कहा ये तो हमने आधा अभी खोला है,
ये तो अभी हमने आधा खोला है। अब आधा जब यहाँ से खोलेंगे, आधा जब यहाँ से खोलेंगे तो अब सेम कट इतने इतने से, देखो एक ये और दूसरा ये कट दिखाई देगा और दो यहाँ पे ये दिखाई देंगे। ठीक है, ये दो आपके दिखाई देंगे और दो यहाँ भी हमें दिखाई देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बीच में जो स्क्वायर शेप की कटिंग होनी चाहिए उनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या प्यारे दोस्तों 4 है। बीच में स्क्वायर शेप की कटिंग की संख्या 4 है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब क्या बचा? आपके पास बचा है केवल और केवल 2 नंबर का विकल्प। क्या बचा है मेरे प्यारे दोस्तों? आपके पास केवल और केवल 2 नंबर का विकल्प बचा है, तो यही 2 नंबर का विकल्प आपका सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप पेपर कटिंग को भी आप अच्छे से समझे होंगे। इसको समझना है, अगर नहीं समझे तो दोबारा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। बोला है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने से बनेगा। देखो यहाँ पे कुछ लेटर आपको दिए गए हैं, इनका प्रतिबिंब बनाना है। अगर मैं इनका प्रतिबिंब बनाने जाऊं तो ए हमारा, एक मिनट, ए हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैसा? ऐसा। एक मिनट यार, ये हमारा जो ए है ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप देखिए इन सभी विकल्पों में ए एज इट इज दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद 7 आया है तो 7 हमारा ऐसा दिखना चाहिए। 7 हमारा कहाँ पे? ऐसा दिखना चाहिए। तो भैया 7 उल्टा आया है तो विकल्प नंबर 4 गलत है। अब इसके बाद जो 4 ये सीधा बना हुआ है, इस 4 का जो प्रतिबिंब होगा वो इस प्रकार से बनेगा। कैसा बनेगा? इस प्रकार से। इस प्रकार से 4 का प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, सीधा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, ये भी सीधा दे रखा है। तो बचा हुआ तीसरे नंबर का विकल्प केवल और केवल आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम 3 विकल्प तो ऑलरेडी काट चुके हैं, 1 2 4। ठीक है, बचा हुआ 3 नंबर का विकल्प एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न में आइए। यह भी एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न में समुच्चय से संबंधित कुछ संख्याएं दे रखी हैं। बोला है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी 2 समुच्चय आपको यहाँ पे दे रखे हैं प्यारे दोस्तों। 2 समुच्चय दे रखे हैं। पहला समुच्चय है 45, उसके बाद में 15, उसके बाद में 3। दूसरा समुच्चय अगर हम देखते हैं, ये तो पहला रहा, दूसरा देखते हैं तो ये 120 है। ठीक है, दूसरा क्या है? संख्या 40 है। उसके बाद में क्या है? इसके बाद में 8 है। तो इनका अगर हम लॉजिक फॉलो करें, कौन सा लॉजिक लग रहा है? तो आप देखिए 3 पंचे 15 और 15 तिया 45। ठीक है, 3 पंचे 15 और 15 तिया 45। इस प्रकार से जैसे हमने कहा 8 पंचे 40 और 40 तिया 120, एज इट इज लॉजिक बन गया। देखो पहले मल्टीप्लाई 3 का, फिर मल्टीप्लाई 5 का, फिर पहले मल्टीप्लाई 3 का, फिर मल्टीप्लाई 5 का। तो करना क्या है? हमें पीछे से लाना है, पीछे से लाना है मल्टीप्लाई 5 और 3, या शुरुआत से देख लें, शुरुआत से देख लें तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या 11 पचे 55 होता है? आप कहोगे हाँ, तो 54 वाला गलत हो गया। 11 पचे 55 होता है, सही हो सकता है। 9 पचे 45 होता है, 55 नहीं होता है। 11 पचे 55 सही हो सकता है। ठीक है, अब 2 गलत हमने कर दिए। अब क्या बच रहा है? अब बच रहे हैं हमारे पास दूसरा और चौथा। अब देखिए 55 तिया, भैया 55 तिया 165 सही है। 55 तिया 165, यहाँ पे 75 दे रखा है, गलत है। देखो कैसे, 165 के बाद में 55 और इसके बाद में 11। तो यहाँ पे आपका बनेगा मल्टीप्लाई 5 का, 11 पचे 55 और 55 तिया 165। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी बनेगा और लॉजिक यही आपका फॉलो करेगा विकल्प नंबर 2 में। कहाँ पे कर रहा है? भैया विकल्प नंबर 2 में कर रहा है, तो यही इसका सही उत्तर है। तो अब जब भी ऐसे समुच्चय आपसे पूछे जाते हैं तो इनका लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ आ जाइए अगले प्रश्न में, 11 नंबर, और एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न में बोला गया है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद इनकी संख्या काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात को समझना है। मैंने कहा आयत क्या होता है? आपको भी आयत कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इस प्रकार से। लेकिन आयत की परिभाषा क्या है? अगर मैं आयत की परिभाषा की बात करता हूं तो यहाँ पे गौर से समझिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बोलो भैया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या? और एक दूसरी परिभाषा यह है कि सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? सामने वाली भुजाएं आपस में समान होती हैं। बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, तो सर वर्ग की परिभाषा क्या होती है? फिर आप कहोगे सर आयत पढ़ा रहे थे, वर्ग में कहाँ से आ गए? मेरी बात को थोड़ी सी समझ लो भाई। मैंने कहा आयत की परिभाषा है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है? आप कहोगे हाँ सर, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सर ये भी है कि वर्ग की सामने वाली भुजाएं भी समान है। कैसे? आप कहोगे सर वर्ग की तो सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे हमने कहा ये ए है तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी और ये भी ए रहेगी।
अगर यहाँ पे b है तो ये b होगी, और अगर ये a है तो ये a होगी। इसका मतलब है a समान है, b समान है। तो हम कह रहे हैं सामने वाली भुजाएं समान का मतलब क्या a समान नहीं है? आप कहोगे समान है। क्या ये a इससे समान नहीं है? आप कहोगे समान है। तो हम यहाँ से एक लॉजिक पर निकले कि सभी के सभी वर्ग आयत होते हैं, मतलब जितने भी वर्ग आपके पास हैं वो सारे के सारे आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। मैं इतना सा समझाना चाहता था। आई होप समझे होंगे, बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते होंगे। देखिए मेरी बात को समझो। मैंने कहा अब वर्ग गिन लेते हैं। कैसे गिनते? एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है वर्ग की। क्या ट्रिक होती है? देखो गौर से समझो। मैंने कहा हमारे पास एक ये आकृति है। मैंने कहा कितने वर्ग हैं? वर्ग नहीं सॉरी आयत के बताते हैं, फिर वर्ग बताएंगे। ठीक है, हमने कहा हमारे पास ये आकृति है, इसमें आयत कितने हैं? आप कहोगे सर एक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मैंने लाइन खींच दी, अब बताओ कितने हैं? आप कहोगे सर एक और दो। पर आप ये गलती कर जाओगे, आप इस तीसरे वाले को नहीं गिनोगे। कौन से? भैया सबसे बड़े वाले को। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से एक तर्क निकाल सकते हैं कि अगर हम एक दो को दोनों को जोड़ दें तो बराबर 3, इस तरह से जैसे वो त्रिभुज में हम करते थे। एज इट इज हमारा लॉजिक आयत में भी लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने कहा अगर हम वर्ग निकालना चाहें, अगर हम प्यारे दोस्तों वर्ग निकालना चाहें, सॉरी आयत निकालना चाहें, मैं बार बार वर्ग बोल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा। देखो मैं अगर यहाँ पे आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, क्या मैं आयत निकालना चाहता हूँ भैया, कैसे निकाल पाऊंगा? गौर से देखो, मैं आयत निकालने के लिए सबसे पहले नंबर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर दिए थे। ठीक है, अब देखो 1 2 3। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 4 यहाँ पे क्यों नहीं दिया? 4 इसलिए नहीं दिया भैया क्योंकि ये अत पर लौट जा रहा है, यानी आधे से लौट जा रहा है। अत पर का मतलब होता है आधे से लौट जा रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कितने आयत हैं? देखो यहाँ पे आयत मिलेंगे 1 प्लस का 2 प्लस का 3। तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, मतलब आयतों की संख्या कितनी हो गई सर? 6 हो गई। इसके अलावा मैं कहूंगा और देखिए कहाँ पे देखना भैया? यहाँ से देखना है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा सर 1 और इसके बाद 2, जो अभी मैंने छोड़ा हुआ था वो आपका ऊपर वाले इस वाले आधार से काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 और 2 अभी हमने देखा था कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1 और 2 3 होते हैं, 6 यहाँ पे है, 6 3 9 हो जाएंगे। आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे कि जो प्रश्न नंबर 11 है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 9 इसका सही उत्तर है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। मैंने फुल डिटेल में आपको समझाया है।